जिस इंसान को खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस होती है वो अंदर से ऑलरेडी वीक होता है। रियल डार्क कॉन्फिडेंस कभी लाउड नहीं होती, वो चिल्लाती नहीं, दिखावा नहीं करती, वैलिडेशन नहीं मांगती। क्योंकि सच ये है, दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास पावर है, बल्कि वो होता है जिसे अपनी पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस नहीं, अटेंशन दिखाते हैं। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फेक एटीट्यूड, सोशल मीडिया फ्लेक्स, फोर्स्ड अल्फा बिहेवियर, ये सब इनसिक्योरिटी के सिम्टम्स हैं। साइकोलॉजिकली इंसान जितना ज्यादा खुद को दिखाने की कोशिश करता है उतना ही अंदर से एम्प्टी होता है। इसलिए याद रखना, लायन कभी जंगल में अनाउंस नहीं करता कि वो लायन है, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। लेकिन आज की जनरेशन प्रेजेंस नहीं, नॉइज बन चुकी है। हर कोई नोटिस्ड होना चाहता है, हर कोई चाहता है लोग उसे इंपॉर्टेंट समझें, और यही डेस्परेशन इंसान को मेंटली वीक बना देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसे वो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसलिए मिस्टीरियस लोग ज्यादा पावरफुल लगते हैं, जो कम बोलते हैं लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं, जो हर बात रिवील नहीं करते लोग उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी से डरता भी है और अट्रैक्ट भी होता है। यही डार्क कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल कंट्रोल। वीक लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं। उन्हें इग्नोर करो तो टूट जाते हैं, अनफॉलो करो तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, रिप्लाई लेट दो तो ओवरथिंक करने लगते हैं। लेकिन मेंटली डेंजरस इंसान वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। उसे पता है इमोशंस दिखाना वीकनेस नहीं है, लेकिन हर इमोशन को पब्लिक कर देना स्टूपिडिटी है। इसलिए स्मार्ट इंसान अपनी पेन भी साइलेंटली हैंडल करता है और अपनी सक्सेस भी साइलेंटली बिल्ड करता है। क्योंकि उसे पता है दुनिया क्लैप कम करती है, नजर ज्यादा लगाती है। सबसे ब्रूटल रियलिटी यह है कि लोग कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग डोमिनेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। और डोमिनेंस हमेशा मसल्स या मनी से नहीं आती, कई बार वो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से आती है। इमेजिन करो, दो इंसान हैं, एक हर जगह खुद को प्रूव कर रहा है, दूसरा चुप है, काल्म है, लेकिन उसकी आईज स्टेबल है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड है, इमोशंस कंट्रोल्ड है। ऑटोमेटिकली लोग दूसरे इंसान से ज्यादा इंटिमिडेटेड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि काल्मनेस पावर की निशानी है। स्टॉर्म हमेशा शोर करता है, लेकिन डीप ओशन हमेशा साइलेंट रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। मतलब अगर दुनिया फेक है तो तुम भी फेक मत बनो। अगर लोग मैनिपुलेट करते हैं तो तुम इमोशनली अनब्रेकेबल बनो। यही स्टोइक डार्क कॉन्फिडेंस है। खुद को इतना कंट्रोल कर लो कि सामने वाला तुम्हारा रिएक्शन प्रिडिक्ट ही ना कर पाए। आज लोग कॉन्फिडेंस सीखने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन असली कॉन्फिडेंस लोनलीनेस से पैदा होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद की रियलिटी फेस करते हो, जब तुम समझते हो कि किसी का सपोर्ट परमानेंट नहीं है, जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि दुनिया तुम्हें सिर्फ रिजल्ट्स पर जज करेगी, उस दिन तुम्हारे अंदर एक डेंजरस कामनेस पैदा होती है। फिर तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तुम्हें इंप्रेस नहीं करना होता। तुम मूव इन साइलेंस करना सीख जाते हो। और यही वो स्टेज है जहां इंसान मेंटली अनटचेबल बनता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर डिजायर्स। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया उससे फिर कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो, हर किसी को एक्सेस मत दो, अपनी प्लान सीक्रेट रखो, अपनी नेक्स्ट मूव साइलेंटली बनाओ। क्योंकि दुनिया लाउड लोगों को एंटरटेन करती है, लेकिन साइलेंट लोगों से डरती है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब एटीट्यूड नहीं था, उसका मतलब था खुद के अंदर इतना पीस डेवलप करना कि दुनिया का केओस तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। जब इंसल्ट होने पर भी तुम काल्म रहो, जब इग्नोर होने पर भी तुम फोकस्ड रहो, जब अकेले होने पर भी तुम टूटो नहीं, वही असली पावर है। क्योंकि आखिर में जिंदगी में जीत उसी इंसान की होती है जिसे खुद की कंपनी से डर नहीं लगता। इसलिए खुद को लाउड मत बनाओ, रेयर बनाओ, खुद को पॉपुलर मत बनाओ, पावरफुल बनाओ। और याद रखना, असली किंग्स कभी भीड़ में नहीं मिलते, वो साइलेंस में खुद की एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर तुम भी रेडी हो साइलेंस में मूव करने के लिए और डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए,